नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। आगरा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित और महानगर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए सेवा सत्याग्रह अभियान का जल्द शुभारंभ होगा, जिसमें कांग्रेस का सिपाही मजदूर का भाई नारा लगाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे प्रदेश में 10 लाख पोस्टर लगाए जाएंगे। साथ ही हर जिले में लल्लू की महारसोई भी संचालित होगी। भारतीय जनता पार्टी को तो जनता की सेवा करना नौटंकी लगती है, तो उनका नौटंकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भाव है सेवा भाव। वो मजदूरों की मदद करे, असहाय लोगों के साथ खड़ी रहेगी। दूसरी बात, उसी के तहत हमारी कांग्रेस पार्टी ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो आज जेल में है, लखनऊ कारागार में है, तो उनकी जो सेवा भाव था, तो हर कांग्रेसी जन पूरे उत्तर प्रदेश में 25 लाखों को भोजन कराएगी। रामनगरी अयोध्या के संतों ने केरल सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। संतों का कहना है कि हाथी को हिंदू धर्म में भगवान गणेश का दर्जा दिया गया है। ऐसे में केरल में गर्भवती हथनी की हत्या होना जघन्य अपराध है और हथनी की मौत पर केरल सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष ने सरकार से इस्तीफा देने की मांग की है। वहीं पंडित कलकीराम का कहना है कि हमारे धर्म में हाथी की पूजा की जाती है। वायरल वीडियो को देखने के बाद संत समाज काफी आक्रोशित है। अनन्नास के बीच में बम रख करके और उसको खिलाया गया, और जब वो पेट में गया तो दब गया, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार की मृत्यु जो है वह कभी भी यह विचारणीय नहीं है, और इस पर तुरंत कार्यवाही होना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसे कृत्य किया है उसको सजा होना चाहिए। सरकार का कुत्सित कार्य है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और मुझे लगता है कि सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रकृति में सबको जीने का अधिकार है, सबके लिए प्रकृति ने व्यवस्था बना रखी है, तो सबको जीने का अधिकार है। उनकी हत्या करके मानवता को शर्मसार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि मानवता अब मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा यदि अनबोलते पशुओं के साथ ऐसी निर्मम हत्याएं होती रहेंगी। बागपत कोर्ट में अधिवक्ताओं के चैम्बर में जमातियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। वकीलों के चैम्बर के बाहर एक नोटिस लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि जमातियों और हिमातियों के लिए नो एंट्री। नोटिस लगाने वाले वकीलों में से एक वकील का कहना है कि जमातियों की वजह से ही कोरोना फैला है, इसलिए हम ऐसे किसी भी आदमी को चैम्बर में आने की अनुमति नहीं देंगे जिससे कि हमें खतरा हो। जिन जमातियों को भारत सरकार गलत मानती है कि उन्होंने कोरोना फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, तो मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं उसी समय अपने चैम्बर से वापस आ गया और मैंने आदरणीय रमाकांत जी के साथ इस बारे में चर्चा की। चर्चा करने के बाद हमने उनको नोटिस दिया, नफीस अहमद जी को, कि आप अब कहीं और बैठ लीजिए, हमारे साथ मत बैठिए, क्योंकि हम उनके साथ बिल्कुल नहीं हैं जो देश के साथ नहीं है। पे ये लिखा है, मेरे पास अभी किसी ने वहाँ से व्हाट्सएप किया है, तो उसमें लिखा हुआ है कि हमारे चैम्बर पर जमातियों और उनके हिमातियों का कोरोना काल में आना वर्जित है, और नीचे लिखा हुआ है एडवोकेट रणवीर चौधरी खट्टा। फर्रुखाबाद में कोविड-19 अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में संक्रमित मरीजों ने खाने को लेकर कुछ बातें कही हैं। मरीज वीडियो में दाल में मिले कीड़ों को दिखा रहे हैं। मरीजों ने खाने की क्वालिटी को बिल्कुल खराब बताया। इस मामले में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गोरखपुर के सदर सांसद रविकिशन का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में रविकिशन हथिनी की हत्या करने के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। वन्य जीव के प्रति उनकी उदारता भी देखने को मिली है। यहाँ उनके कार्यालय में एक हाथी आ गया। हाथी को देखकर रविकिशन खुश हो गए और उन्होंने हाथी का स्वागत किया, और उन्होंने कहा कि बेजुबान जानवरों की सेवा करना हमारा धर्म है। फायर क्रैकर खिला देना, पटाखे जिसको बोलते हैं, उससे बड़ा पाप क्या होगा। मैं चाहूंगा कि केरला में जो ये हुआ हाथी के साथ, उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, और पता करना चाहिए कि किसने उस हथनी को, जिसके पेट में बच्चा भी था और वो मर गया, उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये मेरी सरकार से, अपनी सरकार से अनुरोध है, और वहाँ के पुलिस प्रशासन को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा अन्याय और इससे बड़ा अत्याचार नहीं हो सकता कि आप हाथी के मुंह में पटाखे डाल के उसकी मृत्यु कर दे और उसके पेट में खतनी के वो बच्चा भी मर जाए। तो मैं चाहूंगा वो लोग अरेस्ट हों, और उसके साथ जितने लोग भी जुड़े थे वो सारे लोग अरेस्ट।
कुशीनगर के कप्तानगंज थाने में शौच के लिए गई नाबालिग लड़की के साथ एक लड़के ने जबरदस्ती की। लड़की के विरोध करने पर लड़के ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। छेड़खानी के समय लड़की के साथ उसकी मां भी मौजूद थी। लड़के ने उनके साथ भी मारपीट की। इस मारपीट में मां बेटी दोनों ही घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पीड़ित पक्ष ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। प्रयागराज में दरोगा की दबंगई सामने आई है। दरोगा अपनी गाड़ी पर सवार होकर सब्जी मंडी में पहुंचे और यहां पर दरोगा ने अपनी गाड़ी को जमीन पर रखी सब्जियों के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे सारी सब्जी खराब हो गई। सब्जी मंडी में दरोगा की इस हरकत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को देखने के बाद दरोगा को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया गया है। चूँकि ये मंडी जो है बुधवार और शुक्रवार को लगना तय था, तो बृहस्पतिवार को जब ये मंडी लगी तो इनके द्वारा यहाँ पे घोषणा की गई। घोषणा करने के बाद जब इनको लगा कि ये लोग नहीं मान रहे हैं और लोगों द्वारा हुटिंग की जा रही है, तो इन्होंने एक गलत तरीके से चीज़ों को वहाँ पे रौंदा और इसकी सूचना पर जब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है, उसके बाद इनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की गई है तथा वहाँ मौजूद जो किसान हैं जिनकी सब्जियों का नुकसान हुआ है, उनसे हमारे क्षेत्राधिकारी ने बात करके और उनके जो नुकसान के मूल्यांकन उन्होंने किए हैं उसके अनुरूप उन्हें समायोजित किया गया है आर्थिक रूप से, और विभागीय कार्रवाई इसमें की जा रही है। तय संस्तुति भी की जा रही है कि इनको जनपदीय शाखा में न रखा जाए और अजनपदीय शाखा में इनको भेजा जाए और इनके वेतन से रिकवरी के लिए भी लिखा जा रहा है। सहारनपुर के देवबंद इलाके में तेज रफ्तार ट्रक सड़क पर जा रही थी। अचानक रोड धंसने लगी, जिसकी वजह से ट्रक अनियंत्रित हो गई और ट्रक के पिछले दोनों टायर सड़क में ही धंस गए, जिसके बाद ड्राइवर ने लोगों से मदद मांगी और फंसी हुई ट्रक को क्रेन की मदद से निकलवाया गया। लेकिन हादसे की वजह से सड़क के दोनों तरफ के रास्तों को तत्काल के लिए बंद कर दिया गया। संभल के रजपुरा थाना इलाके में 3 लोगों को पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की हिरासत में आए तीनों अपराधियों ने चुनावी रंजिश के चलते कुछ लोगों की हत्या की थी। पुलिस ने पकड़े गए हत्यारों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें जेल भिजवा दिया है। मुकदमा पंजीत किया जाता है। पंजीत में जो भी नामजद अभियुक्त है, उन अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त आज दिनांक गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें पहले का नाम है नरेंद्र, दूसरे का नाम है दीपांशु और तीसरे का नाम है कुंवरपाल। जिसमें से दीपांशु के पास 5 मुकदमे हैं, पुराना अपराधी है दीपांशु, उसके 5 मुकदमे हैं, उसकी एचएस खोली जा रही है। और कुंवरपाल के पास 3 मुकदमे हैं और नरेंद्र के पास 2 मुकदमे हैं। इन दोनों ने उस दिन बड़ा बेरहमी तरीके से गोलाबारी करके एक व्यक्ति की गोली मार 3 व्यक्तियों को घायल कर दिया था, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। लॉकडाउन और कोरोना ने लोगों की मुसीबतों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। गरीब मजदूर खाने के लिए मोहताज हो गए हैं। वहीं लॉकडाउन से पर्यावरण में काफी बदलाव आया है। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी एयर इंडेक्स क्वालिटी पिछले कुछ महीनों में 100 के भी नीचे रहा है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बता रहे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से शहर की आबोहवा काफी अच्छी हो गई है। इसमें जो एयर पोल्यूशन का मुख्य स्रोत है 90% डेवलपमेंट का है। डेवलपमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो या चल रही हैं परियोजनाएं, उसमें से काफ़ी कुछ पूरा हो गया है और उस पर काम चल भी रहा है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने और तथा कुछ रोड्स जो हैं उनका काफ़ी निर्माण कार्य पूरा हो गया। जैसे चौका घाट से लहतारा का ब्रिज का काम पूरा हो गया।